जय हिंद साथियों। आज अपन देखेंगे राजस्थान हाई कोर्ट का है ना जो बेसिक संरचना है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे, कितने न्यायाधीश हो सकते हैं और इसको जयपुर कब स्थानांतरित किया गया था, ये सब देखेंगे। क्योंकि जो बेसिक जो नॉर्मल एग्जाम होती है ना उसमें क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि प्रथम न्यायाधीश कौन थे, स्थापना कब हुई थी, इसकी खंडपीठ कहाँ पर है, ये सब। और बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन जो संविधान है ना, मूल संविधान, उसके अंदर हाई कोर्ट का मेंशन कौन से अनुच्छेद में किया गया है और उसमें क्या क्या कहा गया है, वो सब बात करेंगे। तो उससे पहले अपन बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि जैसे जहाँ से क्वेश्चन नॉर्मल एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अभी अभी लेटेस्ट की बात करें, फिर अभी जो हाई कोर्ट हुआ था एग्जाम, उसके अंदर पूछा गया था कि राजस्थान हाई कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे। तो वो बात करेंगे। अभी अब वर्तमान में कितने न्यायाधीश बन चुके हैं, वो सब बात करेंगे। तो इसमें बात करते हैं फर्स्ट टाइम, शुरुआत में फर्स्ट बात करते हैं अपन कि राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1949 को जोधपुर के अंदर हुई थी। कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1949 को। क्योंकि ये अलग ही एग्जाम है, ना ये एकीकरण में आती है, ना ये संविधान संविधान लागू हुआ था उस टाइम की आती है। तो ये अलग ही है, ये एग्जैक्ट डेट पूछी हुई है ये एग्जाम में। तो ये अपन को याद रखनी है कि स्थापना कब हुई थी, 29 अगस्त 1949 में हुई थी, जोधपुर में हुई थी। फिर बात करें कि उद्घाटनकर्ता कौन था उस टाइम। तो उस टाइम जो राज प्रमुख थे ना, वो उद्घाटन करता थे। राज प्रमुख कौन थे? तो सवाई मान सिंह थे। कौन थे? जो राज प्रमुख थे। क्योंकि बात करें कि उस राज्यपाल है ना, राज्यपाल का पद हुआ था 1956 के अंदर सर्जित किया गया था। उससे पहले जो भी काम होते थे ना, जैसे अभी राज्यपाल का जो काम है, तो उस टाइम 1956 से पहले सवाई मान सिंह करते थे राज प्रमुख, उनके अंडर में था। तो 1956 के बाद में राज्यपाल आया था। तो उससे पहले कौन थे? तो उद्घाटनकर्ता कौन थे? सवाई मान सिंह थे। फिर बात करें अपन कि स्थापना 29 अगस्त 1949 को हो गई। अब क्या होगी, 1 नवंबर 1956 को अपने राजस्थान का एकीकरण होता है। और वो एकीकरण संपन्न हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग से की सिफारिश से हुआ था। तो फिर उस टाइम पर ये प्रश्न उठा कि कौन सा विभाग या कौन सी जो संस्था है वो कहाँ रहेगी। तो उसकी सिफारिश के लिए कि कौन सी संस्था कहाँ पर रहेगी, उसके लिए नारायण राव समिति का गठन किया गया था। फिर इसकी सिफारिश पे है ना 1958 को जोधपुर स्थानांतरित किया गया था। किसको? राजस्थान हाई कोर्ट को परमानेंट स्थायी तौर पर 1958 के अंदर जोधपुर स्थानांतरित किया गया था। अब इसमें बात करें कि सत्यनारायण राव समिति का क्या रोल है इसमें। तो क्वेश्चन अपने एग्जाम के लिए यह है कि किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान हाई कोर्ट को जोधपुर स्थानांतरित किया गया था। तो कौन सी समिति थी ये थी सत्यनारायण राव समिति, एस एन राव समिति बोलते हैं इसको। कब किया गया था? 1958 के अंदर। तो तीन चीज़ें हो गई इसके अंदर। एक तो स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1949 को। उद्घाटनकर्ता कौन थे उस टाइम पे? तो सवाई मान सिंह थे, जो राज प्रमुख थे राजस्थान के। फिर है कि जोधपुर कब स्थानांतरित किया गया था, मतलब स्थायी तौर पर। तो ये किया गया था 1958 को। समिति कौन सी थी? तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। पुनर्गठन आयोग नहीं था। पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ था। लेकिन समिति कौन सी थी? राजस्थान हाई कोर्ट से संबंधित। तो ये थी सत्यनारायण राव समिति। अब बात करें जो जोधपुर में हो गई मेन। तो और एक जो पीठ है ना, इसकी खंडपीठ है, वो जो जयपुर में भी है। तो जयपुर कब स्थानांतरित किया गया था? तो जयपुर जो पीठ है ना, उसको स्थानांतरित किया गया था 31 जनवरी 1977 को। ये डेट एग्जैक्ट याद रखनी है, क्योंकि जो अधीनस्थ बोर्ड है ना, वो एग्जैक्ट डेट पूछता है वो। और 31 जनवरी पे अपन की नज़र नहीं जाती। जैसे 1 जनवरी दे देगा वो, ऑप्शन भी वो इसी हिसाब से देता है, 1 जनवरी, 31 जनवरी। तो अपन तुक्का भी लगाते हैं तो वो सोच नहीं सकते अपन। और आज एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछते हैं जो अलग होते हैं ना, कि जिस डेट अपन वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो 31 जनवरी 1977 को जयपुर के अंदर एक खंडपीठ स्थानांतरित की गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान हाई कोर्ट का या राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है। तो खंडपीठ है जयपुर में। कब स्थानांतरित हुई थी? तो ये हुई थी 31 जनवरी 1977 को। फिर है कि कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है। तो ये चीज़ ये तो हुई बेसिक कि न्यायाधीश कितने हो सकते हैं। अपन बात करेंगे कि अभी वर्तमान में कितने हैं, लेकिन कितने अधिकतम कितने हो सकते हैं। तो अधिकतम हो सकते हैं 50 उस टाइम। और अब आगे आगे की स्लाइड में देखेंगे अपन कि जो एक 29 अगस्त 1949 को कितने न्यायाधीशों ने शपथ ली थी, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये सब। फिर है आगे
कि ये देख लिया था अपन ने कि कुल मुख्य न्यायाधीश कितने हो सकते हैं, है नहीं, हो सकते हैं अधिकतम कितनी संख्या है, तो 50 हो सकते हैं। अब है आगे कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे उस टाइम पे, तो 29 अगस्त 1949 को प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा। ये क्वेश्चन पूछा था अभी हाई कोर्ट के अंदर, इससे पहले ही पूछा हुआ है ये तो, कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, और एक क्वेश्चन बनता भी है। तो अभी पूछा था कि राजस्थान हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये थे कमलकांत वर्मा। अब बात करेंगे इनको शपथ किसने दिलाई थी, तो इनको शपथ दिलाई थी जो राज प्रमुख थे ना अपने, उन्होंने दिलवाई थी। उस टाइम कौन थे राज प्रमुख, सवाई मान सिंह थे। और फिर बात करें कि जो उस टाइम 29 अगस्त 1949 को जब हाई कोर्ट का स्थापना हुई थी, उस टाइम है ना कमलकांत को मुख्य न्यायाधीश थे, इसके अलावा है ना 11 न्यायाधीश और थे। एक तो मुख्य न्यायाधीश थे और 11 अन्य न्यायाधीश भी थे। तो कुल कितने न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई थी, 12 को। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि कितने न्यायाधीशों को दिलाई गई थी, तो एक तो मुख्य न्यायाधीश था और इसके अलावा 11 न्यायाधीश थे। तो कुल कितने हो गए, 12 हो गए। अब इसके बाद में बात करें अपन कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश हो गए कमलकांत वर्मा। इसके बाद में है कि सर्वाधिक कार्यकाल किसका था, तो सर्वाधिक कार्यकाल है कैलाश नाथ वांचू का। किसका है, कैलाश नाथ वांचू है सर्वाधिक कार्यकाल। फिर है कि सबसे कम, सबसे अधिक तो पूछ लिया, तो अब हो सकता है कि आगे के एग्जाम ये पूछा जा सकता है कि सबसे कम कार्यकाल किसका था, तो ये था सतीश कुमार मित्तल। सतीश कुमार मित्तल का सर्व से कम कार्यकाल था। कितने दिनों के लिए, दिन तो नहीं पूछेंगे, लेकिन 41 दिन तक था इनके, ये 41 दिन तक मुख्य न्यायाधीश रहे थे राजस्थान हाई कोर्ट के। तो अपन ने देखा इसमें कि मुख्य न्यायाधीश हो गए कमलकांत वर्मा। शपथ किसने दिलाई थी इनको, तो सवाई मान सिंह थे। फिर कितने न्यायाधीश थे, तो एक तो मुख्य न्यायाधीश थे और 11 अतिरिक्त न्यायाधीश थे। इसके बाद में देखा कि सर्वाधिक कार्यकाल या सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, तो ये था कैलाश नाथ वांचू का। और सबसे कम कार्यकाल किसका था, तो ये था सतीश कुमार मित्तल। अब आगे देखेंगे अपन जो वर्तमान में क्या स्थिति है कि मुख्य न्यायाधीश कौन है, कितने न्यायाधीश हैं, क्या हाई कोर्ट में क्या क्या इसकी स्थिति है, यह सब देखेंगे। तो अब बात करेंगे फिर वर्तमान में क्या स्थिति है कि कौन मुख्य न्यायाधीश है, वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं। तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कोई भी नहीं है, सिर्फ वो जो इससे पहले थे पंकज मित्तल थे, 40वें नंबर के थे, तो उनको सुप्रीम कोर्ट पे दिया गया। तो अभी वर्तमान में है ना कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है। ये नाम ध्यान रखना है अपन को, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल के बाद में किन्हें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था, तो किसे बनाया गया था, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। देखना ये मुख्य न्यायाधीश नहीं है, सिर्फ कार्यवाहक बनाए, उनको कार्यवाहक बनाए, मतलब उनका कार्य का संचालन करेंगे, वो मुख्य न्यायाधीश नहीं है। कार्यवाहक और मुख्य अलग होते हैं। फिर बात करें कि इससे पहले कौन था, तो इससे पहले था पंकज मित्तल। पंकज मित्तल थे, उनको सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पूछ सकते हैं। अब पूछा भी गया था कि जिस टाइम ये था ना वर्तमान में, कि वर्तमान में 40 नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है, पंकज मित्तल, या पंकज मित्तल की क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो कौन से क्रम के थे ये, 40वें क्रम के थे ये, क्योंकि इनको सुप्रीम कोर्ट भेज दिया, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद में क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसके बाद में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था, तो ये थे मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। अब बात करें अपन जनवरी है ना, अभी जो करंट था, जनवरी के अंदर है ना एक साथ 9 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश नहीं, केवल न्यायाधीश। करंट का टॉपिक, करंट के न्यूज है ये, तो मैंने इसको भी ले लिया है। तो एक साथ 2 जनवरी 2023 में है ना एक साथ 9 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, न्यायाधीश 9। तो इसी इन्हीं के साथ है ना वर्तमान में 35 न्यायाधीश हो चुके हैं राजस्थान हाई कोर्ट में। अधिकतम कितने हो सकते हैं, अपन ने पढ़ा था कि 50 हो सकते हैं अधिकतम। तो अभी वर्तमान में कितने हो गए, 35 हो गए। ये करंट की न्यूज आ गई। और इसके साथ ही महिला न्यायाधीश भी है। 35 में से कितनी है, तो 35 में से 3 महिला न्यायाधीश हैं। ये इंपॉर्टेंट है देखो, क्योंकि आजकल है ना थोड़ा डीपली पूछने लग गई है। प्रथम है, अगर पेपर का लेवल हाई बनाना होता ना, तो ये देंगे करंट की न्यूज़ कि वर्तमान में 9 न्यायाधीश बनाए गए हैं। इसी के साथ राजस्थान हाई कोर्ट है ना, उसमें कितनी महिला न्यायाधीश हो गई, तो 3 हो गई है। तीनों का नाम भी बताया मैंने, नुपुर भाटी हो गई एक, तो एक हो गई रेखा बोराना, और एक हो गई शोभा मेहता। तो 9 न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। 9 के साथ ही संख्या हो गई है 35, और 3 महिला न्यायाधीश है। कौन सी है, शोभा,
नूपुर और रेखा, ऐसे याद अपन शॉर्ट नाम याद रख सकते हैं। तो ये था अपन ने कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ये हो गए। और इसके अलावा थोड़ी सी और न्याय है कि जैसे जिला न्यायालय कितने हैं, जोधपुर के अंडर कितने आते हैं, रियासत, अगर अपन थोड़ा सा पहले का हिस्ट्री देखें तो रियासतों में कौन सी मुख्य न्यायालय थे, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलो देखते हैं आगे। ये अब है लास्ट में जो अपन बेसिक चीज़ें देख रहे थे उसमें कि अपन बात करें जिला न्यायालय है, जिला न्यायालयों की संख्या कितनी है, 36 है राजस्थान में। और उसमें से है ना जोधपुर के अधीन कितने आते हैं, तो जोधपुर के अंदर 19 जिला न्यायालय आते हैं। ये क्वेश्चन ही पूछा हुआ है कि जोधपुर न्यायालय के अधीन कितने आते हैं। तो टोटल की बात करें तो टोटल तो है 36, 36 में से 19 तो आते हैं जोधपुर के अधीन, और जयपुर के अधीन आते हैं 17। तो 17 और 19 कितने हो गए, 36 हो गए। तो टोटल कितने जिला न्यायालय हैं, तो 36 है आज तक। अब जैसे अभी वर्तमान में अब बात करें अपन कि 19 जिले और बना दिए, तो ये जो अब होगा ना अपडेट होगा, वो आगे अपडेट होगा। अभी तक अब जो अब अगर एग्ज़ाम मान लो 2 या 3 महीने बाद में एग्ज़ाम है, तो उसमें डेट दी हुई होगी, क्योंकि अभी तक इनकी सिर्फ घोषणा की गई है जिलों की, ऐसा कुछ कोई चेंज नहीं हुआ अभी तक। तो अभी कार्य कब तक स्टार्ट होगा ये किसी को कुछ नहीं पता अभी तक। तो अभी तक है ना जिला न्यायालय कितने, 36 है। 36 में से 19 जोधपुर के अधीन है और 17 जयपुर के अधीन है। अब थोड़ा सा बेसिक चीज़ें ये थी कि रियासत है ना, रियासतों के अंदर कोर्ट कौन सी रियासतों के अंदर थी, तो ये थी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और अलवर। 5 रियासतें ऐसी थी वहाँ पर कोर्ट थी, सुनवाई होती थी। तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा। और बात करें अपन जब शुरुआत हुई थी ना आज़ादी के बाद में, तो कहाँ कहाँ सुनवाई होती थी, तो ये सुनवाई होती थी जयपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा, 4 जगह पर इसे शुरुआत होती थी। तो ये चीज़ थी अपन राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में बेसिक चीज़ें देखी है कि राजस्थान। अब आगे की वीडियो में देखेंगे अपन कि जो संविधान के अंदर है ना कि क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कौन से अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया है, जो आर्टिकल है ना वो पढ़ेंगे। तो अब आर्टिकल पढ़ेंगे ना तो अपन को थोड़ा ये ईजी लगेगा कि साहब अपने मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल पढ़ लिया अपन, वो मुख्य न्यायाधीश पढ़ लिया, गठन कब हुआ था वो पढ़ लिया, प्रथम कौन थे, सबसे कम कार्यकाल कम था। तो जो ज़्यादातर क्वेश्चन बनने वाले हैं ना वो तो इसमें है। बाकी जैसे RS है, EORO होगी अभी एग्ज़ाम, उसमें है ना उसमें क्वेश्चन उसमें से ज़्यादा बनने क्योंकि उसमें हाई कोर्ट दे रखा है टॉपिक जीके का। तो उसमें अपन आर्टिकल पढ़ेंगे 214 से लेके और 232 तक है, वो पूरी डिटेल आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।